My name is Dr. Arvind Poswal and I welcome you on behalf of Dr. A's Clinic. This presentation will be in 3 parts. First, I will be telling you about what hair transplants are, and that, let me tell you, is totally theoretical knowledge. Second, I will be showing you something, real patients who were bald and they had hair grown on their head, and they are very proud in this style at Javed Habib's centers. And third, we have our collaborator from Europe who will be talking about the cutting edge latest technology to prevent hair loss, which we are going to introduce in India. Can I have the laptop, please? Okay, so that is welcome to Dr. A's Clinic. These are wards. In one sentence, if I want to sum up everything, is get real growing hair in single day treatment. अभी किसी ने कहा कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, फास्ट फूड आसानी से मिलता है, जाओ बर्गर खा लो। हम बाल आसानी से देते हैं, आप हमें 6 घंटे दीजिए, हम आपको जिंदगी भर उगने वाले बाल देंगे। That is what is the meaning of get real growing hair in single day treatment. एक दिन के लिए। तो इसमें जादू क्या है? इसमें जादू नहीं है। It's hair roots. Hair roots हमारे अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ यहाँ होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, कुछ बॉडी में होते हैं। आप देखेंगे लोगों के इधर के बाल नहीं जाते कभी भी, चाहे जितने मर्जी एज हो जाए। यहाँ के बाल गांधी जी के लिए थे, वो उगते रहते हैं। उनको आप जहां भी उनकी रूट्स जहां भी लगाएंगे, बाल नहीं रूट्स जहां भी लगाएंगे, वो वहां वैसे ही उगेंगे जैसे वो ओरिजिनल लोकेशन में उग रहे थे। अब बाहर चीजें आती है, कई बार पेशेंट पूछते हैं हमारी बॉडी पे तो इतने बाल है, हमारी गाड़ी में इतने बाल है, सर पे बाल नहीं है, आप वहां लगा दो कितना अच्छा हो जाए ये वाली रूट। तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं कि अब है। अगर आपके पास बाल है आपकी बॉडी में, तो हम आपके सर पे वापस बाल उगा सकते हैं। ना केवल बाल उगा सकते हैं, वो बाल जिंदगी भर उगेंगे। आप उनको काट सकते हैं, उनको शेप कर सकते हैं। जीते जाते एग्जांपल आपके सामने है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट क्यों? वैसे भी जिंदगी चल रही है, बाल जरूरी क्यों है? एक एग्जांपल है ये, ही इज अ यंग पर्सन, शादी नहीं हुई अभी, ठीक, ये चाहते हैं कि हमारे पास बाल हो, तो ये पर्टिकुलर हेयर लाइन के साथ देने में इट चेंजेस द लाइफ ऑफ अ पर्सन। किनसे शादी करेंगे, क्या जॉब मिलेगी, क्या होगा? ये पेशेंट आपके सामने बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे और आप बाद में मिलना चाहेंगे, क्लोजअप में देखना है इनका रिजल्ट, आप आराम से देख सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगा क्या क्या किया इन्होंने। अब हेयर ट्रांसप्लांट तो सुना, वो तो समझ आ गया कि बालों की जड़ एक जगह से ली दूसरी जगह लगा दी, तो डॉक्टर एस क्लिनिक क्यों? हमें क्यों? हम इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी खासियतें हैं, जो मेरे कंसल्टेंट्स बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा ब्रीफ में, हम सब कुछ नहीं करते। अगर आप सलून में जाते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, फेशियल भी करते हैं, बाल भी काटते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, हम नहीं करते। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं वो सारे इलाज करते हैं, हम सिर्फ बाल उगाते हैं। हम बालों को काला नहीं करते, हम बालों को कलर नहीं करते, कुछ नहीं करते। We are not a competition for anyone. We just grow hair. जहाँ आप बोलेंगे आईब्रोज में बोलेंगे, हम आईब्रोज में पालेंगे। And we are best at it. फायदे क्या हैं हेयर ट्रांसप्लांट के? उसके फायदे हैं, एक आपको जिंदगी भर उगने वाले बाल मिल गए। Like I said, fast food. As a man, in a gathering predominantly of women, maybe this example may not be the best one, but as a man, अगर मुझे कोई बोले कि 6 घंटे के लिए आप लेट जाओ और उसके बाद आप घर जाओ और जिंदगी भर आपके पास आमिर खान जैसे मसल होंगे,
वही जो उस मूवी में थे। तो बहुत आसान है, वही चीज हम हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू करते हैं। हम आपको जिंदगी भर के लिए बाल देंगे, आपको नहीं, आपके क्लाइंट्स को। शॉर्ट में मैं जाऊंगा कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। तो कॉजेज समझना जरूरी है। अगर कोई आपके पास आता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं और कॉजेज नहीं मालूम हो, तो आप उनको सही एडवाइस नहीं दे पाएंगे। सबसे मेन कॉज इज जेनेटिक। हम जब पैदा होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि हेयर लॉस कितना होगा, किस उम्र में होगा, उस वे में। हमारे नाना जी के बाल कितने के हुए, मामा जी के कितने हुए, पापा के कितने हुए, इन सब पे। दूसरा और जो कम कॉमन है, दैट इज हार्मोनल एंड इम्यूनोलॉजिकल। लेडीज प्रेगनेंसी के बाद उनको बहुत सारे हेयर शेड होते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होते। उसी तरह कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे बाल शेड होते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। लेकिन एक और चीज है, ट्रैक्शन एलोपेशिया। सरदार आपके पास शायद कोई आए जो बाल बाद में काट दिए, तो आप देखेंगे यहाँ से बाल गए हुए हैं, यहाँ से गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत खींच के बाल टाइट करते हैं। या लेडीज जो ब्रेड्स पहनती है, नॉर्मली निक्रोइड्स जो काफी टाइट करती हैं, तो उनके भी यहाँ से बाल चले जाते हैं। तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट है। या अगर किसी को बचपन में चोट लगी हो, कभी भी चोट लगी हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई बर्न्स हुए हो, या मूवी याद आई गजनी, आमिर खान के जो लंबे से स्टिच थे, उसमें हम बाल लगा सकते हैं, वो लंबा सा निशान नहीं दिखेगा। अभी हम बात करें कॉमन बॉल्डनेस की। और जब मैं कॉमन बॉल्डनेस कहता हूँ, लेट मी टेल यू, कॉमन बॉल्डनेस रेफर्स टू 40% ऑफ एडल्ट मेल्स। 40% एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको के हेयर लॉस होना ही होना है। कितना होना है? सबके सब पूरे का पूरा लॉस नहीं होना, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा। इसको हम अपनी लैंग्वेज में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। और इसको हम लोगों ने क्लासिफाई भी किया है। डॉक्टरों की आदत होती है हर चीज को क्लासिफाई करने की। तो क्लासिफाई किया है स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल 1 टू नॉर्मल 7। नॉर्मल 1 मतलब बिल्कुल बाल नहीं गए, नॉर्मल 7 मतलब बिल्कुल, जो हमारे बीजेपी के लीडर है। अब इसमें जब हमने बाल उगाने हैं, तो बाल उगाने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक जो सबसे सिंपल वाला और जो सबसे कॉमन वाला, वो कि यहाँ हम ऑपरेशन करते हैं। यहाँ से हमने स्ट्रिप लिया और वहाँ स्टिच कर दिया, और वो वाले जो हेयर रूट है उनको यहाँ लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो वाले बाल जेनेटिकली जिंदगी भर उगने हैं। बीजेपी में तो काफी हैं जिनके बाल गए हुए हैं। मेंशन नहीं करना चाहिए ना, मेरे भी थोड़े बाल कम हो रहे हैं, आप नॉर्मल 3 पे हैं अभी। Anyway, हर पार्टी में बाल जा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी में नहीं। दूसरा, अब इस वाले स्टिच वाले मेथड में क्या होता है, हम एक लंबी सी स्ट्रिप लेते हैं पीछे से, तो कई लोग डरते हैं कि स्किन निकालेंगे, स्टिच करेंगे, ऑपरेशन है, सर के ऊपर है, ऐसा लगता है वो। अगर आप देखेंगे, करने के बाद हमने स्किन निकाल ली जड़ के समेत, उसके बाद स्टिच कर दिया। I'll be fast, I won't take too much time. उसके बाद स्टिच लगा दिया, कुछ हफ्तों बाद वो हील हो जाता है और बालों से छूट जाता है। A few results, काफी चेंज हो जाता है। जो इन्हीं के बारे में जैसे बताऊं, ये पहले इन्होंने खुद बोला था कि पहले मुझे लोग अंकल कहते थे, आजकल लोग सर कहते हैं। It makes a difference. But फ्यूज टेक्निक में हम उससे कुछ आगे बढ़ गए हैं। उसमें हम स्किन काटते नहीं है, ऑपरेशन नहीं कर रहे होते हैं, स्टिच नहीं लगा रहे होते हैं। What we do is we take out those hair roots one by one and that area heals. वो एरिया पूरी तरह हील हो जाता है। लोग अपने ऑफिस जा सकते हैं within 24 hours। कोई काटना नहीं, कोई स्टिच नहीं, कोई सर्जरी नहीं। इसका एक एडेड बेनिफिट है। अगर हम को चाहिए कि किसी के बियर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सर पे बाल नहीं है, बोले यहाँ से कितने लगा लोगे आप सर पे, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, बॉडी से भी ले सकते हैं। यहाँ स्टिच तो नहीं लगा सकते, नहीं तो यहाँ लंबे लंबे निशान होंगे। गजनी ऑन द फेस। A few more results. पुराने जमाने में हो सकता है, पुराने जमाने में गलत तरीके के हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, और आप लोगों ने जरूर देखा होगा ऐसे लोग जो आपके पास बाल कटाने आते हैं, जिनके यहाँ गुच्छे गुच्छे बने होते हैं। और let me tell you that is a very cruel thing to do to a person. इससे बुरी चीज आप किसी इंसान को नहीं कर सकते।
लेकिन मॉडर्न टेक्निक से हम उसको भी ठीक कर सकते हैं, सो दे कैन लिव अ लाइफ विदाउट वेयरिंग अ कैप, बिना टोपी पहने भी घूम सकते हैं, ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। ये ट्रैक्शन एलोपेशिया का रिजल्ट, ऑफ कोर्स he is another person you can see sitting right in front of you. When I say we, not me, my clinic, we are one of the best. Then I say, on basis of something, I show the results firsthand, see for yourself and judge. These are some results. These are real people. हमने इन फोटो को कुछ नहीं किया है, ये बाल एक्चुअली में उगे हैं और अभी भी उग रहे हैं और ये लोग आपके सामने हैं। आराम से देखिए, इनसे क्वेश्चन पूछिए, जो मर्जी चाहे। ही इज अ फेमस सिंगर रोहित चौहान, जो काफी अच्छा गाना गाते हैं, सुनिधि चौहान के साथ गाते थे पहले। दिस इज द डिफरेंस इट मेक्स टू मेन। बस ये ध्यान रखना है कि सेफ डोनर एरिया होता है, हम बाल कहीं से भी लेके कहीं भी नहीं लगा सकते। सेफ डोनर एरिया होता है ये वाला जो हमने मार्क किया हुआ है, सिर्फ यहीं से, सर के बाद सिर्फ यहीं से लेके लगा सकते हैं, बिकॉज दीज आर जेनेटिकली परमानेंट। अगर आप देखेंगे जैसे उम्र होती जाती है, बाल ही बाल उगते जाते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ नहीं। कान से बाल उगने लग जाते हैं, नाक से बाल उगने लग जाते हैं, ये वाले बाल हमेशा रहते हैं क्योंकि ये परमानेंट है। दाढ़ी के बाल हमेशा रहते हैं। So this is about awards which we received. I do not want to waste too much time on the awards. अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता। What I want is we have patients from all around the world, but what I want is for you people to know that now good hair transplants are possible and to help your clients with it. लेकिन जिनके बाल नहीं गिरे उनके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है विद अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट फ्रॉम नेदरलैंड्स, एंड आई वांट टू गिव जस्ट अ फ्यू स्मॉल टाइनी मिनट्स फॉर हिम। मार्क, excuse me, since some of you have some queries, I would like to inform you that these volunteers who have already had hair transplants will be available for you to answer any questions. You do not have to come to stage for that because we have the next presentation. You can contact them here. Okay, thank you. That's very good if these people are there with us. We can ask them any question.